Hello everyone. Today we will discuss lesson number 6 history and keep it continue. Before this discuss about Janpad and Mahajanpad. Until now today we discuss the new Raja now began maintaining army. जो नए राजा थे उसने अपनी आर्मी बनाना शुरू किया. सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरी. सैनिकों को नियमित सैलरी दी जाती थी एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. और पूरा साल जो राजा था उनके द्वारा उसका देखभाल रखना, सुरक्षा कवच प्रोवाइड करना, खाद्य वस्तुएं प्रोवाइड करना. सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंचमार्क कॉइन्स. और जो उनको पेमेंट थी वो किस में दी जाती थी? आहत सिक्के जो होते थे विशेष राजा के द्वारा बनाए जाते थे अपने टाइम पीरियड में. टिल नाउ वी डिस्कस अबाउट टैक्सेस. देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस वी डिस्कस. एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद, जैसे कि जो महाजनपद के शासक थे, वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, दे नीडेड मोर रिसोर्सेज. तो अपने किले बनाना, अपनी सेना की सुरक्षा कवच, सैलरी सबकी व्यवस्था करना, जिसके लिए उनको किसकी ज़रूरत थी? संसाधनों की. एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिज. और इसको कलेक्ट करने के लिए टैक्स को अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट, यानी इसके बावजूद जो कि कोई फेस्टिवल है, कोई स्पेशल ओकेजन है जिससे राजा को गिफ्ट मिलते थे, ब्रॉट बाय द पीपल, आम जनता देती थी. एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ जनपद, जैसे कि जनपद के राजाओं के केस में हमने रीड किया. दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेज. तो उसने क्या शुरू कर दिया? साथ के साथ में नियमित कर शुरू कर दिए. टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. फसलों पर लगने वाला कर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग कैसे थे? किसान. यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ वट वॉज प्रोड्यूस. जो टैक्स होता था वो 1/6 हिस्सा होता था जो हमने कुल उत्पादन किया उसका. दिस वॉज नोन एज भाग और शेयर, जिसको क्या जाना जाता है? भाग और शेयर कहा जाता है, यानी हिस्सा. देर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल. ऐसे ही जो क्राफ्ट पर्सन थे, शिल्पी जन थे, उनके ऊपर भी जो टैक्स लगाया जाता था. दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर. और इनके ऊपर जो टैक्स लगता था वो श्रम के रूप में होता था. मतलब जो काम ये लोग करते हैं वही काम ये एक महीने में राजा के दरबार में किसी एक दिन फिक्स करके वो काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, A weavers or a smith may have had to work for a day every month for the king. कि जैसे वीवर्स हैं, स्मिथ हैं, बार्बर हैं, पोर्टर हैं, ये सभी क्या करेंगे? एक दिन राजा के दरबार में जाएंगे. जिस काम को वो लोग करते हैं अगर उसकी ज़रूरत है तो वो वह काम करके आएंगे. जैसे पोर्टर है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो साल में जब भी उनको ज़रूरत होती है, मंथली तो इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, तो उस हिसाब से उनको मिट्टी के बर्तन प्रोवाइड करवाए जाते थे. ऐसे ही बार्बर के द्वारा, ऐसे ही स्मिथ के द्वारा सभी अपना अपना काम करते थे. हर्डर्स वर आल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस. जो पशुपालक थे उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने जो टैक्स है तो पशु के रूप में दें या पशुओं से जो उत्पाद बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध से बनने वाले उत्पाद. सेकेंड, जैसे कोई एनिमल की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद उसकी बॉडी से जो हम स्किन उतार लेते हैं उसका प्रयोग करते थे. एंड हंटर एंड गैदरर्स आल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू दी राजा. जो हंटर गैदरर्स है ये राजा को जंगलों से जो उत्पाद मिलते थे, फल फ्रूट सब्जियां, हर्ब्स, ये सब उनको पे करते थे. There were some also taxes on goods that were brought and sold through trade. कुछ ऐसे टैक्स जो वस्तुओं का क्या करते थे? लेन देन करते थे, जिनको हम व्यापारी भी कहते हैं. इनके ऊपर जो टैक्स लगता था. अब वस्तुओं का लेन देन है तो इट मीन्स वो वस्तुओं के रूप में उसकी पूर्ति करते थे. नाउ नेक्स्ट है चेंज इन एग्रीकल्चर. खेती में, कृषि में क्या परिवर्तन आया? देर वर टू मेजर चेंज इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में दो मुख्य परिवर्तन देखने को मिलते हैं इस टाइम में. वन वॉज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लसेयर. कि जो हल है, हल का जो
पहले लकड़ी का होता था, अब ये क्या हो गया, आयरन का हो गया है। दिस मीन्ट दैट हैवी क्ले शोल्ड कुड बी टर्न ओवर बेटर देन विद ए वुडन बलक्सेर। इसमें क्या है कि जो लकड़ी का है और जिसको कठोर मिट्टी कहते हैं, जिसको खोदना मुश्किल है, वो उसमें टूट जाते थे, लेकिन लोहे के हल के आने से उसको आराम से जुताई की जाती थी। सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, और इससे क्या होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। पैडी को उत्पादन कैसे करना शुरू कर दिया, ट्रांसप्लांट। आप देखोगे जैसे धान है तो धान के पहले हम प्योद तैयार करते हैं, फिर उस प्योद को उखाड़ के दूसरे खेत में लगा देते हैं, उसी को ट्रांसप्लांटिंग कहा जाता है। दिस मीन्ट दैट दिस इंस्टेड ऑफ सेक्रेटिंग सीड ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब है कि हम खेत में एक तो बीजों को ऐसे बिखेरते हैं, फ्रॉम विच प्लांट वुड स्प्राउट सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड इन द फील्ड्स। लेकिन इसमें क्या है, प्लांटिंग में, ट्रांसप्लांटिंग में, कि उसकी पहले प्योद तैयार करते हैं, फिर उसको दूसरे खेत में लगाते हैं। दिस लीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ, उत्पादन इंक्रीज। एज मैनी मोर प्लांट सर्वाइव, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे क्या है, बच जाते थे। मतलब क्या है, बहुत सारे पेड़ पौधे टूट भी जाते थे, खराब भी हो जाते थे। हाउ एवर इट वॉज बैक ब्रेकिंग वर्क। काफ़ी पीठ को तोड़ने वाला वर्क क्यों था, काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती थी इसमें, इसलिए। और एक देखोगे तो धान को लगाते हैं तो भी झुकना पड़ता है, कटाई के टाइम पे भी, इसलिए काफ़ी हार्ड वर्क था ये। जनरल स्लेव मैन एंड वीमेंस, जिसको हम दास और दासी कहते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स कामाकाज हैड टू डू दिस वर्क। तो इसको कौन करते थे, स्त्री पुरुष, जिसके पास ज़मीन नहीं है, या फिर जो श्रमिक के रूप में काम करता है, जैसे कुम्हार हैं, बार्बर हैं। तो ये लोग जब इनकी कटाई होती थी फसलों की, तो लैंड ओनर्स के खेत में काम भी करते थे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।